हो गया फिर? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। किसमें हो गया? लो भाई देखो, क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है? दिखाई दे रहा है क्लियर? देखो भी इसने क्या पूछा हुआ है, बेकरी शॉप है, ठीक है, सिटी प्रिपेयर 3 डिफरेंट वैरायटी, 3 डिफरेंट वैरायटी है हॉट केक्स की। किसकी है? हॉट केक की। पहला नाम क्या दिया हुआ है? कॉर्न मील का नाम दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है अमेरिकन का, थर्ड दिया हुआ है स्वीडिश का। 3 कंपनी हो गए, 3 वैरायटी होगी, ठीक है। इस आगे क्या दिया हुआ है? टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ हॉट केक्स 3 डिफरेंट वैरायटी टूगेदर यानी कि तीनों का मिला के जो टोटल नंबर है वो हमें दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ हॉट केक सोल्ड, यानी कि जो बेचे गए हैं उनका टोटल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है बाय सोल्ड बाय 4 डिफरेंट बेकरी शॉप, 4 डिफरेंट बेकरी शॉप के द्वारा कितना बेचा गया है सामान, वो चीज है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑन मंडे, ये पूरा मंडे का है, ठीक है, पूरा मंडे का है। अलोंग विद द नंबर ऑफ कॉर्न मिल्स हॉट केक्स सोल्ड एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक्स, ये जो नंबर दिया हुआ है ये हमारा अमेरिकन का और कॉर्न मील का डिफरेंस दिया हुआ है, यही वर्डिंग बोली है उसने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एंड कॉर्न मिल हॉट केक सोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इतना हुआ, कुछ नहीं है इसके अंदर। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ उसके नीचे की, अभी पहले हमें वो पढ़ते हैं कि भाई दिया क्या हुआ उसने। नोट दिया हुआ एक कि टोटल नंबर ऑफ हॉट केक्स सोल्ड, बेचे गए हैं जो, सम ऑफ द सेल ऑफ नंबर ऑफ कॉर्न मिल एंड अमेरिकन एंड स्वीडिश, टोटल नंबर जो बेचे गए हैं ये क्या है? इसके अंदर तीनों है ना, ठीक है, उसमें से एक को निकाल के बाहर रख दिया है, 1200 में से एक को निकाल के बाहर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आओ सेकंड नोट पढ़ो, नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक्स सोल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉट केक्स, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, बोला क्या उसने, सारे के सारा कंफ्यूजन ना इसका इसी के अंदर था। टोटल दिया हुआ है, टोटल में से एक तो निकाल दिया है, ठीक है। अब एक अगर निकाल दिया तो 2 हमारा अमेरिकन बचा और आपका स्वीडिश बचा। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा? 860। 860, ध्यान से करना। हाँ जी, 860। 1200 में से 520 है ना, 320 माइनस करना है। हाँ 880, सॉरी 880, ठीक है। 1080 में से 280 माइनस करूंगी तो क्या बचेगा? 200, 800, हाँ 800, ठीक है। 1000 में से 360 माइनस करूंगी तो 640, 640। 1320 में से 420 माइनस करूंगी तो 900, ठीक है। अब मेरे पास जो ये नंबर आया है ना, सुनो, जैसे पेपर में बच्चों ने किया होगा वो क्या किया होगा, मेरे पास ये जो नंबर आया ना ये 2 के आए हैं, 2 किसका? एक अमेरिकन का और एक स्वीडिश का, समझ में आया यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या बोला है? उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अमेरिकन एंड कॉर्न मिल हॉट केक्स, इन दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस? अमेरिकन का और कॉर्न मिल का जो डिफरेंस है वो हमारा इधर दिया हुआ है, फर्स्ट का मान के चलो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, तो सबका ऐसे ही आएगा एज इट इज, 1 2 3 4, ठीक है। मैं सिर्फ सिंपल समझा रही हूं कि इन्होंने किया क्या है। ए का और अमेरिकन और कॉर्न मिल इक्वल टू डिफरेंस इनका, फर्स्ट वाले को उठा रही हूं मैं पहले, फर्स्ट का डिफरेंस कितना है? किसका डिफरेंस है? अमेरिकन का और कॉर्न मिल का डिफरेंस कितना है? 40। अब मुझे ये बताओ इनमें से मेरे पास वैल्यू किस चीज की दी हुई है? इसकी वैल्यू मैंने लगा दी,
कॉर्न मिल की वैल्यू कितनी है? 320। साइन किस चीज का इसके आगे? माइनस, ठीक है, इक्वल टू 40। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अमेरिकन निकालना है, इक्वल डाल के 40 आ गया मेरा, माइनस का साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 320। आंसर क्या आया? 360। किसकी वैल्यू है ये? अमेरिकन की। अब आ जाओ इधर, लाइन लगा दी मैंने, इधर इधर मैंने अमेरिकन लिख दिया और इधर मैंने लिख दिया अब स्वीडिश। अगर इसमें से किसमें से अमेरिकन की वैल्यू कितनी है? 360। अमेरिकन की वैल्यू कितनी है? 360। अगर मैं इनको और इसको प्लस कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं, इसमें से माइनस करूं? नहीं, इसको और इसको प्लस करके उसमें से अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ क्या आ जाएगा? स्वीडिश आ जाएगा। पहले उसको छोड़ के पहले सिर्फ अमेरिकन के निकाल लो आप। क्या निकालना है? सिर्फ अमेरिकन। मैम आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, ऐसे जा रहा ऊपर से। इनको समझा दो, फिर कॉपी पे दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अमेरिकन का क्या आ गया? निकल के आ गया 360। अब मुझे बताओ स्वीडिश की वैल्यू कितनी होगी? आप ऐसा भी कर सकते हो ना, क्या बोलते हैं, इसमें से ये माइनस कर दे तो भी स्वीडिश की आ जाएगी। इधर देखो, टोटल में से अगर आप ये भी माइनस कर दोगे, इसमें से अमेरिकन और स्वीडिश में से अगर आपने अमेरिकन की माइनस कर दी तो बची हुई क्या है? स्वीडिश की है ना, तो वो माइनस कर दो, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 0 2 520 आ गया मेरे पास डाटा। करो जरा इसको, चारों का निकालो इसी तरीके से, जल्दी निकालो, जल्दी चारों का। इसको यहाँ यहीं से वो चीजें मत करना, वो टिटम्बे मत करना, उधर जो मैंने किया है वो चीज तुम्हें समझाने के लिए किया है। हमें क्या करना है, यहीं पे प्लस कर दो। अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? अमेरिकन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 10 400, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 360 है और 80 है, कितना हो जाएगा? 440। नेक्स्ट का 420 और ये 460। अब इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें क्या आएगा? 400। स्वीडिश का भी 400 ही है। कहीं से अगर नहीं समझ में आया तो मुझे रोक देना कि यहां से समझ में नहीं आया है। ये जो आप रब कर रहे हो, देखो तुम लोग करो तो आगे, ठीक है। मैं एक बार इनको समझा दूं। इसने क्या बोला है, मेरे पास टोटल नंबर दिया हुआ है 3 चीजों का, ठीक है। 3 भाई बहन है, उनको 1200 रुपए दिए हैं मम्मी ने। उसमें से मुझे एक का डिफाइन कर दिया कि इसको इतने रुपए मिले हैं 320, तो बाकी जो 2 है उनको कितने मिले? जरूरी थोड़ा ना 50-50 मिले होंगे। 1200 में से मैंने ये माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास ये नंबर आ गया 880। एक को तो मैंने साइड में कर दिया, बचे 2 हिस्से बचे। अब 2 हिस्से कौन सा किसका ये तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंस जरूर बताया हुआ है। डिफरेंस कितना बताया हुआ है? अमेरिकन का और कॉर्न मिल का जो डिफरेंस है फर्स्ट वाले में कितना है? 40 है। किसका? अमेरिकन का और कॉर्न मिल का। 3 वेराइटीज है ना, 3 वेराइटीज में से 2 का डिफरेंस जो है वो 40 है। अब अमेरिकन का तो मुझे दिया ही नहीं हुआ तो उसको तो मैं एज इट इज लिखूंगी, लेकिन कॉर्न मिल का डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। कितना नंबर है? 320। तो माइनस मैंने क्या कर दिया? 320 इक्वल टू 40, ठीक है। अब जब हम 10th में जो करते थे माइनस प्लस, वही चीज करेंगे। अमेरिकन का मुझे निकालना है, उधर क्या दिया हुआ? मैंने बराबर रख दिया, 40 रख दिया। माइनस को जब बराबर के उस साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 320। अमेरिकन की वैल्यू कितनी आ गई? 360। आया? नहीं आया। 360 आपको आया समझ? 360। अब ये अमेरिकन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 360। अब 1200 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। 320 दे रखा है यहाँ। हाँ जी, ये एक सिर्फ एक की वैल्यू है। 1200 में से एक को तो मैंने एक नहीं तो 320 बेच दिए, बाकी के जो बचे वो कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। हाँ, ये 2 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे दिया है, अमेरिकन की और स्वीडिश की। अब उसमें से मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसकी कितनी है और उसकी कितनी है? उसके लिए इसने नोट दिया हुआ है। एक तो अमेरिकन की वैल्यू हमेशा कॉर्न मिल से ज्यादा रहेगी। इधर देखो 320, इधर देखो अमेरिकन की वैल्यू 360, ज्यादा इससे।
इधर देखो 280, इधर क्या है 400, ज्यादा है इससे। ये इधर 360 और इधर क्या है 440, ज्यादा है इससे। 420 और यहाँ पे क्या आएगा 460, ज्यादा है इससे। सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, ये डीआई तभी सोल्व होएगी जब तुमने पुरानी डीआई की हुई है, क्योंकि वो बेसिक नहीं मैं करवा रही इसमें, वो बेसिक तो है ही नहीं इसमें, कहाँ करवाया मैंने बेसिक, बेसिक तो उसके बाद आएगा। ये न्यू टाइप की डीआई है कि भाई हाँ इसको इस तरीके की डीआई को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आज इसमें क्या आया 640 वाले में, सी में क्या आया इसका आंसर बताना। कुछ नहीं है। 200 और नेक्स्ट वाले का 440 अब देखो, आ जाओ क्वेश्चन निकालू अब कि नहीं निकालू। मैं पहले तो निकाल दिया। अब तो निकाल लोगे तुम जल्दी जल्दी। अब मुझे जो जरूरत है ना, मुझे उस डाटा की जरूरत है जो मैंने निकाला है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है जो यहां लिखा हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो ध्यान से देखना। अब व्हाट इज द रेशो, रेशो निकालना है ऑफ द नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक्स सोल्ड बाय बेकरी सी। ये ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी और ये डी होगी। ठीक है, सी के द्वारा कितने अमेरिकन हॉट केक सोल्ड किए गए हैं, कितने किए गए हैं अमेरिकन के द्वारा, सी के द्वारा है 440। ठीक है, टू द नंबर, रेशो निकालना है स्वीडिश हॉट केक बाय द बेकरी डी। बेकरी डी कौन सी है, ये स्वीडिश का नंबर कौन सा है ये, तो हमारे पास क्या आएगा इधर 440 1 1 आ गया, क्योंकि इसने सारी कैलकुलेशन कहां पे लगा दी, उसने ऊपर लगा दी, तो नीचे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आएगी ही नहीं। तो ध्यान से थोड़ा सा जब भी हो ना कि भाई हाँ कैलकुलेशन जो है सारी सारी डीआई के अंदर में पैटर्न में आ गए, तो क्वेश्चन जो है इजी रहे, उसका क्वेश्चन इजी है। जितना दिमाग खपेगा आपका सिर्फ उसको सॉल्व करने में खपेगा कि इसमें किया क्या हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा है ना व्हाट इज द रेशियो, अब तो आ गया है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, वो नंबर उठाने हैं बस हमको वहां से अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक सोल्ड बाय बेकरी ए। बेकरी ए के द्वारा कितने सोल्ड किए गए हैं, कितने हैं 360। ठीक है, डैश परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्वीडिश हॉट केक सोल्ड बाय सी। सी के द्वारा कितना किया गया है, ध्यान से करना। ठीक है, मोर देन और लेस देन वाले केस में कौन सा फॉर्मूला आता है, P माइनस क्यू इंटू में क्यू इंटू में 100। आ जाओ इसको कर दो माइनस, माइनस करके आया, माइनस करके 160 ठीक है 160 तो आया, अपोन में क्या आएगा 200 ध्यान से 200 200 क्यों लिया, क्योंकि उसने कंपेयर किससे किया है, सी से किया है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 इंटू में 0 0 0 0 कट 2 एकम 2 और ये हमारा 8, ये लो 80 आया समझ में। कॉपी में मत करना, ठीक है आया भी, आया सबको, अब ज्यादा इजी लग रहा है। उन्होंने एक अलग बेकरी ये तो निकालो फिर, बेकरी अलग दी है उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न मैंने तुम्हें समझाया हुआ है। निकालो, मैं तो नहीं निकाल रही इसको। एक तो मेरे मार्कर नहीं चल रहा, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे।
machine. And the total of markets like number of American. हाँ 1320 में से 120 माइनस को उत्पादन होगा 420 और इसको चांदनी हो तुम। समझ नहीं आ रहा। अभी डीआई की प्रैक्टिस थोड़ी सी, हाँ अभी प्रैक्टिस रखती है ना इसलिए। चलो एंजल, चलो बेटा, चलो 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 उसके बाद जो बचा वो 300 आ गया, तो आगे से इसका ये आ गया ना 300 आंसर। क्या लगा है? 300 आंसर। काम पे ध्यान दो अपने। ये क्या लगा है? तुम्हारे लगा दूं? जैसे घोड़े के नहीं लगा देते इधर उधर नहीं देख के, कैसे लगा दूंगी तुम्हारे? तुम्हारा भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। वापस ले आया। हाँ ठीक है, कल ले आइए। देखो ये दोनों का हमें वैल्यू नहीं का वाचन वैल्यू बार को बचेगा तो पड़ेगा। वैल्यू आ गई ये स्वीडिश में। इसमें स्वीडिश का पूछ रखा है कि आंसर आ गया? आया अभी? नहीं आया, सिर में मारो अपने। इधर देखो, फॉर अनदर बेकरी ई, आधे तो वैसे घायल हो गए होंगे पेपर में। ई तो दिया ही नहीं हुआ, ई तो दिया ही नहीं हुआ। आ जाओ, ई का दिया हुआ है इफ द टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक्स, छोड़ दो देवी, छोड़ दो। अब टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक्स सोल्ड इज 120 लेस देन बेकरी डी। बेकरी डी में कितने सेल किए गए हैं? 1300 टोटल सेल किए गए हैं, 1320। उसने कहा कि 120 लेस, 120 अगर लेस कर दूं तो कितना बचा? एक इक्वेशन सोल्व। ठीक है, आ जाओ सेकंड लाइन पे आ जाओ। नंबर ऑफ कमर्शियल हॉटकेक्स कहाँ लिखा हुआ कमर्शियल? कॉर्न मिल हॉटकेक सोल्ड इज 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हॉटकेक्स सोल्ड बाय ई। इसका 40% निकालो 1200 का। इसने क्या बोला? ई का, ई का तो मेरे पास आ गया कि उसने जब 120 लेस किया, ये मेरे पास ई का डाटा आ गया। अब इसने क्या बोला? ई का कितना परसेंट? 40%। 1200 का अगर मैं 40% निकालूं तो 12 चौक 48, 480 आ गया। मैंने जीरो नहीं लगाया ना नीचे, ठीक है वो चीज। 40% निकालना है ना इसका, तो एक जीरो से जीरो कट हो जाएगी, एक जीरो तो आएगी फिर भी पीछे। ठीक है, सिंपल। आ जाओ, 40 आया, ये हमारा आया कॉर्न मिल का, सी का कॉर्न मिल। बचा गया आपका अमेरिकन और स्वीडिश, दो बचे हैं ना। आ जाओ, इसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक सोल्ड इज 35%।
किसका 35%? 1200 का। आ जाओ, अगर मैं किसका निकाल रही हूँ, अमेरिकन का, किसका 1200 का कितना परसेंट? 35%। 0 से 0 कट हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 35 इंटू में 12। देखो फर्स्ट मल्टीप्लाई 0 10, 6 और 5 11 12, 420 420 आया। ठीक है, आप जैसे भी मल्टीप्लाई होता हो आपसे वैसे कर लेना। अब मेरे पास देखो कौन का आ गया, मेरे पास अमेरिकन का आ गया, बचा क्या? इनको टोटल कर दूं, इन दोनों को टोटल करके इसमें से माइनस करके मेरे पास उसका नहीं आ जाएगा स्वीडिश का? सेम चीज तो है जो हमने ऊपर की है। इन दोनों का टोटल क्या है? 0 10, ये क्या है? 900। 1200 में से अगर 900 गए, नेक्स्ट लाइन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, तो स्वीडिश का नंबर पूछा होगा। आंसर मेरे पास क्या आ गया? 300 आया। हो गया था, मुझसे पहले क्यों नहीं किए? हो गया था तो मुस्कान आया क्यों? 900 इन दोनों को प्लस कर दिया ना, जब मेरे पे टोटल नंबर ये है, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो बचा हुआ तीसरा नंबर किसका है? 1200 में से 900 नंबर तो इन दोनों का चला गया, तो बचा हुआ किसका है? स्वीडिश का। और स्वीडिश का ही नंबर उसने पूछा हुआ है कि बेकरी में नंबर ऑफ स्वीडिश हॉट केक्स सोल्ड बाय बेकरी ई। डाटा हमें ऑलरेडी दिया होता है, जस्ट हमें अपनी नजरों को थोड़ा सा तेज रखना पड़ता है कि उसने बोला क्या है। क्या आया समझ में? आया भाई, समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 1200 में से 900 माइनस कर दिया ना, 300 आ गया स्वीडिश के लिए। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस? सिर्फ डिफरेंस पूछा, देखो उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉट केक्स सोल्ड बाय बेकरी ए। बेकरी ए के द्वारा कॉर्न मिल टोटल कितने हैं? कॉर्न मिल का निकालना है, ए का और प्लस में डी का, यही पूछा है उसने। ए का और डी का, ए का कितना है कॉर्न मिल का? 320। ये जो ये वाला नंबर है ना, ये वाला देखना है अब हमें। देखो कॉर्न में कितना है? 320, प्लस में डी का कितना है? 420। उसने यही बोलना है ना, कॉर्न मिल का बोलना है तो वहां से नहीं उठाने हैं, आप दोनों वहां से उठा लिए होंगे। उसने कॉर्न मिल का बोला है तो यहां से उठाना है, कॉर्न मिल का नंबर तो दिया हुआ है एज इट इज, तो मुझे इसका प्लस करके क्या आ जाएगा? 047, 740 आया। अब इसने बोला क्या है? बेकरी डी, डी का स्वीडिश का, नहीं वो तो अपने ये तो हो गया। एंड द नंबर ऑफ स्वीडिश, स्वीडिश का पूछा हुआ है और किसका पूछा हुआ है? ए का पूछा हुआ है। स्वीडिश का ए का कितना है? 520 माइनस 520, क्या है आंसर? 220। आंसर है 220। सिंपल था, सिंपल था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक पेज पे ही है ना। अगर क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाए, सॉरी डीआई का पैटर्न पता चल जाए तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
तुम लोगों के साथ में मुझे 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 24 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट। तुम्हें क्या लगता है डीआई कितने मिनट की थी ये? कितने मिनट की थी? अगर क्वेश्चन तुम्हें समझाने में मुझे 25 मिनट लग गया तो डीआई कितने मिनट की थी? अगर मैं खुद निकालती तो कितने मिनट की होती है? क्योंकि 10 मिनट सिर्फ इसको समझने में लगने थे, बाकी के 5 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। आगे चलो देखो, इफ द नंबर ऑफ कॉर्न मिल हॉट केक सोल्ड बाय बेकरी बी, बेकरी बी कहाँ है? If the number of cornmeal hot cake sold by bakery B on Tuesday, that is next day, is 20% more than on Monday. Monday को कितने सोल्व हुए थे? सॉरी, मंडे को कितने सोल्ड हुए थे? 280 का कितना परसेंट? 20, 28 दूना कितना? ठीक है, 56 आया। ये 20% का ऐसे ऐसे मैंने कट ये लगाया ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीजें मत लगाया करो, अब थोड़ा सा समझदार बन जाओ, ठीक है? कोई भी डीआई अगर तुम सीख चुके हो और उसके बावजूद भी 1-1 घंटा लगा रहे हो ना, तो डूब मरना, मेरे पास मत लेके आना बस उसको। मैं सिर्फ तरीके सिखा सकती हूँ, अप्लाई तुम लोगों ने करने हैं। ये तुम कॉपियों पे एक ही भाषा ये फलाना ढिमकाना पूरा पूरा लिखते हो ना, छोड़ दो, ये किसी ने नहीं देखना। डीआई सोल्व करने से मतलब है बस कैसे मर्जी सोल्व करो, और ये स्टेप ना एक एक करके मिस होंगे, आप एक साथ सारे स्टेप को मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है? धीरे धीरे करके मिस होंगे, तो जहां आप मिस कर सकते हो हल्के फुल्कों को उनको मिस करना स्टार्ट करो, ठीक है? ये छोटी छोटी ट्रिक होती है बस, और कुछ नहीं है। 28 दूना 56, ठीक है, 56 आया। आगे क्या बोला इसने? इनको प्लस कर देंगे तो मंडे का टोटल आ जाएगा, ट्यूसडे का 280 प्लस में 56, 20% मोर है ना, ये मेरे पास आ गया ट्यूसडे की वैल्यू, ठीक है? और किसकी आई है? कॉर्न की आई है। एक स्टेप क्लियर हुआ है? आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक्स टू स्वीडिश हॉट केक्स बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे इज 4:5। अमेरिकन का और स्वीडिश का इन्होंने रेशो मुझे क्या बता दिया? 4:5, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन क्या है, क्योंकि क्लियर नहीं है अभी मुझे चीजें। इन दोनों को दे दिया रेशो में, इसका दे दिया नंबर। अगर इसमें इन दोनों में से किसी एक का नंबर दिया होता तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के रख देती। तो इस लाइन से मुझे कुछ भी चीज क्लियर नहीं हो रही है, यहां से सिर्फ वर्ड मिले मुझे ये। आ जाओ नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। एंड द नंबर ऑफ अमेरिकन हॉट केक्स सोल्ड बाय बेकरी बी ऑन ट्यूसडे इज 320। इसने मुझे नंबर दे दिया, किसका नंबर दिया? अमेरिकन का। 4 की वैल्यू क्या दे दी इसने मुझे? 320। अब मैंने तुम्हें नहीं करवाया रेशो, अगर 4 की वैल्यू 320 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 एकम 4, 4 8 32। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारा? 80। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400। 400 तो इसकी हो गई, 320 इसकी हो गई, दोनों को प्लस नहीं कर सकती मैं? छोड़ो, अभी उसने मुझे पता नहीं क्या बोला हुआ है। अब मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई, कॉर्नमिल की आ गई, ट्यूसडे की ये, और अमेरिकन की आ गई ये, और आपके स्वीडिश की आ गई 400। उसने टोटल पूछ रखा होगा क्वेश्चन में, देखो जरा कि ट्यूसडे को टोटल कितनी सोल्ड हुई है तीनों के द्वारा सोल्ड हुई है। तो ये लो 300, 400, 300, 700, 700, 300, 1000 कुछ में आंसर आएगा। क्या है आंसर इसका? 1056 है। हाँ 1056 आया भी। अब मुझे बताओ डाउट कहाँ कहाँ पे आए हैं? डाउट बस वो कैलकुलेशन देते हैं जो ऊपर जो है। अब वो हो गया, ठीक है?
एक डीआई की वीडियो मैं शाम को डाल दूंगी, वो देख लेना। ये डीआई वाली क्लासेस जो है यूट्यूब पे जाएंगी। और कल क्लास किसकी है देखना उस पर। कल रिसर्च है। रिसर्च का जितना मैंने करवाया हुआ है सारा पढ़ के आना, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और